देखो, लक्ष्मी के बिना धर्म भी नहीं होता है। आपको वृंदावन जाना है तो किराए के लिए कम से कम 200-400 रुपए तो चाहिए। गाड़ी से आए हो तो 2-4 हजार चाहिए। टिकट वगैरह करा के आए हो तो भी कुछ हजार तो चाहिए। फिर भागवत की पोथी बैठालनी हो तो उसमें 11,000 चाहिए, 21,000 चाहिए, 31,000 चाहिए। तो बिना धन के तो आप धर्म भी नहीं कर पाओगे। तो धन की आवश्यकता है, तो जो धन है तो उसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो उसे बचा के कैसे रख सकते हैं? पहली बात, बुहारू अपने घर की, जिस बुहारू से आप अपने घर को झाड़ते हैं वो देनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अपने घर के जो माताओं के चकला बेलन होते हैं ना, वो भी किसी को नहीं देने चाहिए। कई बार माताएं दे देती हैं, अरे हमारे घर को चकलाना है, बेलना है, हमारे यहां से ले जा। नहीं देने चाहिए। दूसरा, तीसरा, शाम के समय दूध और आटा किसी को भी नहीं देना चाहिए। दूध और आटा कहते हैं ना, ले जाओ, तो वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। चौथी बात, अपने घर में दोनों वक्त जब मिल रहे हों, सुबह दिन जा रहा हो और रात्रि आ रही हो, शाम का समय हो, उस समय अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कई माताएं बहनों को इस बात का पता नहीं होता और वो लगा देती हैं, उससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। उस समय पर सिर्फ जब दोनों वक्त मिल रहे हों, उस समय सिर्फ भगवत भजन करना चाहिए, संसारिक कोई कार्य नहीं करना चाहिए उस समय। स्पेशली बुहारू तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें जिससे आपके घर की लक्ष्मी। एक और चीज जो सबसे अहम है, धन के आने पर उस लक्ष्मी का व्यय, मतलब खर्चा, गलत जगह पर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे हम पे बहुत लक्ष्मी है, हम पे तो हमने इतनी जगह गलत खर्च किया है, हमारा तो खत्म हुआ नहीं। आई एम सॉरी टू से माय डियर, लेकिन शायद तुम्हारे भाग्य में से ज्यादा था। तुम्हारे गलत खर्चे करने पर इतना ही रह गया। तुम्हारा गलत प्रयोग करने पर, धन का प्रयोग गलत करने पर तुम्हारे जो ज्यादा होना चाहिए था वो कम रह गया, उतना ही सीमित हो गया। इसलिए लक्ष्मी को कई गलत जगह पर खर्च नहीं करना चाहिए। गलत जगह आप सब समझ रहे होंगे, नहीं लगाना चाहिए, उससे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं ये सब बातें, जिससे आपकी लक्ष्मी सुरक्षित रहे, धन सुरक्षित रहे, धर्म में लगता रहे, धर्म आगे बढ़ता रहे। धर्म आगे बढ़े तो आत्मा अपने आप स्ट्रांग हो जाती है, सबल हो जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलिए। कल का क्रम याद कीजिए, कल कहां थे आप? कहां थे कल? कल आपने श्रवण किया, भागवत श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हुई। वृंदावन में भक्ति का कितना आनंद है, कितना जय जयकार है। आप सब देखते हैं कि यहां जो भी वृंदावन में कहीं से भी आते हैं, जो प्रेमी लोग होते हैं, वो राधे राधे गाते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, और जोर से। कितना अच्छा लगता है जब राधे राधे बोलते हैं, लगता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे राधे राधे। अब आप सोच रहे होंगे हमें तो किसी वृक्ष पे सुनाई नहीं पड़ा राधे राधे। कोई पत्ता नहीं बोलता राधे राधे, हमने किसी पत्ते के मुंह से नहीं सुना, पत्ते से हमारी कोई आवाज नहीं आई राधे राधे की। ध्यान दें, महत्वपूर्ण बात है। जब हृदय में अलौकिक दिव्य प्रेम प्रिया प्रीतम के लिए जागृत होता है, ऐसे नहीं
अब आप कहेंगे अलौकिक प्रेम क्या होता है? बोले एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक जो संसार से हो, संसार वालों से कितना प्रेम है। बेटे को हल्का सा कहीं खरोच आ जाए तो मां का सीना धक्क से बैठ जाता है ना? ओ माय गॉड, आर यू ओके? अरे मुझे क्या हुआ, ऐसे तो रोज लगती है। अरे नहीं बेटा, अपना ध्यान रखा करो, इकलौते हो तुम हमारे। एकदम धक से बैठ जाती है। तो ये है लौकिक। जब तक शरीर रहेगा तब तक इससे प्यार रहेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि जब तक शरीर रहेगा तब तक प्यार रहेगा। मे भी आगे बड़ा हो के 2-4 डांट झपट कर दे तो फिर उसी से घृणा भी हो जाएगी, क्योंकि ये संसार बड़ा अच्छा है। जब तक प्रेम करता है तब तक कभी बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तब एक भी अच्छा ही नहीं देखता। ये जितने भी यहां पर या आस्था पे, यूट्यूब पे युवा सुन रहे हैं, एक बात समझ लीजिए। अरे मुझे एक बात अच्छी याद आ गई, सुनाऊं? हैं? हम लोग संसार का प्रेम पाना चाहते हैं। सभी की इच्छा रहती है कि हमें संसार में सब कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक बच्ची थी, यहां की कहानी नहीं, स्टोरी है बाहर की, आउट ऑफ कंट्री, यहां की नहीं। एक बाहर की बच्ची थी, 22 साल की, गरीब घर में उसका जन्म हुआ था, अमीर घर में हुआ नहीं था, लेकिन सुंदर बहुत थी। सुंदर थी तो उसने अपनी एक इच्छा प्रकट की, और वो इच्छा ये थी कि मैं उस व्यक्ति से शादी करूंगी जो $7 लाख पर ईयर कमाता हो। $7 लाख, या शायद उससे भी ज्यादा। $7 लाख पर ईयर जो कमाता हो, मतलब 2.5-3 नहीं, ज्यादा ही बोलगा फिर तो, ये तो कम ही है। पर मंथली आप ये लेके चलें कि $7 लाख पर मंथ जो कमाता हो, अच्छा बिजनेसमैन हो, मैं उससे शादी करूंगी। और जिसमें विशेषता ये हो वो मुझे मेल पे रिप्लाई करे, जो पर मंथ $7 लाख पर मंथ कमाता हो। उसने कहा मैं एक गरीब घर की लड़की हूं, संभव है आप लोग मुझे लालची समझें, परंतु इस बात का ध्यान रखें, मैं भी एक आलीशान ऐशोआराम की जिंदगी जीना चाहती हूं। मैं भी आप लोगों को आपकी जिंदगी जीना चाहती हूं कि आप लोग कैसे रहते हैं। और संभव है आपको मेरी बात समझ में ना आए तो मुझे ऐसा एड्रेस जरूर बताएं जहां पर ऐसे बिजनेसमैन मिलते हों, और ये भी बताएं कि इतने रिच लोगों को क्या क्या पसंद है, जिससे मैं वो कर सकूं। उस मेल को सबने पढ़ा, मैसेज को सबने पढ़ा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता था। लेकिन एक लड़का था बड़ा अच्छा, ये $7 लाख पर मंथ कहती थी, वो ज्यादा ही 10 लाख 20 लाख कमाता था, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन था, अनमैरिड भी था। उसने उस मैसेज का रिप्लाई किया, और उस मैसेज का रिप्लाई करके उसने कहा मैंने आपका मैसेज पढ़ा और मैं भी अनमैरिड हूं, मुझे लगा कि मुझे आपका रिप्लाई करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं अगर आपसे शादी करना चाहूं तो मुझे लगेगा कि ये जो सौदा है बहुत महंगा है मेरे लिए। ये जो सौदा है ये बहुत महंगा है मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ सुंदरता है और मेरे पास बहुत धन है। बहुत धन है मेरे पास। तुम जितना सोच रही हो, जितना तुमने इसमें लिखा है, कितना तो कंपलसरी है, उससे ज्यादा है मेरे पास। लेकिन तुम्हारे साथ मेरी शादी ये मेरे नुकसान का बिजनेस होगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस से हिसाब से रख रहा हूं। तुमसे अगर मैं शादी करूंगा तो इसमें मेरा नुकसान बहुत है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी जवानी से ज्यादा, कई गुना ज्यादा पैसा है। तुम्हारे जवानी के दिनों से भी कई गुना ज्यादा मेरे पास पैसा है। तुम्हारी जिस सुंदरता के लिए तुम्हें आज प्राउड है, घमंड है, वो
कितने दिन रहेगी? आप लोग भी जरा सोच लें, हमें जिस जवानी पर अभिमान है, वो जवानी कितने दिन की है, वो सुंदरता कितने दिन की है? ये जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है, आज है कल चली जाएगी। ये सुंदरता आज है कल नहीं रहेगी। आज मैं एक बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था, दो चीजों पे अभिमान मत करना, एक धन के बल पे और एक तन के बल पे। तन के बल का भी अभिमान मत करना, न जाने किस दिन बीमारी आ जाए और तुम्हें कमजोर कर दे। और धन के बल पे भी अभिमान मत करना, न जाने किस दिन दरिद्रता आ जाए और तुम्हें बर्बाद कर दे। दोनों ही बल किसी काम के नहीं। उसने कहा कि तुमसे शादी करना मेरे लिए नुकसान का ही बिजनेस होगा, क्योंकि तुम्हारी जवानी के, तुम्हारी सुंदरता के दिनों से भी कई गुना ज्यादा मेरे पास धन है। हाँ, जाते जाते एक एडवाइस तुम्हें देना चाहता हूं, बजाय किसी बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड या वाइफ बनने के, अगर स्वयं बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनो और खुद से इतना कमा लो कि तुम्हें कभी किसी की तरफ इस उम्मीद से न देखना पड़े कि वो इतना कमाता है, वो ज्यादा अच्छा होगा और ये अच्छा बिजनेस होगा तुम्हारे लिए। लौकिक प्रेम में हमेशा कहीं ना कहीं गिव एंड टेक सिस्टम रहता ही है। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। ये लौकिक है। और अलौकिक प्रेम कैसा होता है? जहां लेन देन की कोई बात ही नहीं होती। जो सच्चे भक्त इस वृंदावन की पावन धरा पर आते हैं, जो सच्चे भक्त हैं, जो अलौकिक प्रेम प्रिया प्रीतम से करते हैं, उन्हें प्रत्येक वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर राधा नाम निश्चित सुनाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चिन्मय वृंदावन, चिन्मय वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर जो यहां रसिक हैं, जो संत हैं, जो यहां रहते हैं, उनसे पूछो, पता चलेगा। बड़ा ही आनंद आता है। उनके श्रवणों में राधा नाम का अमृत घुलता है। वो जिधर से जाते हैं एक ही आवाज आती है। क्या आती है? राधे 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 राधे। तो श्रीधाम वृंदावन के विषय में कल आपने सुना और आपको पता लगा कि वृंदावन में भक्ति जवान है, आज भी जवान है। यहाँ आज भी ऐसे संत हैं जिनके दर्शन आप नहीं कर सकते, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं छुप कर बैठे हैं और भजन कर रहे हैं। और उन्हीं भजनानंदी संतों की वजह से वृंदावन का जो तेज है वो सुंदर बना हुआ, इस भूमि का जो करंट है वो सुंदर बना हुआ। तो कल वृंदावन के विषय में, भक्ति के विषय में, ज्ञान वैराग्य के विषय में, गौकर्ण धुंधकारी के विषय में आपने सुना। आज का क्रम जरा ध्यान से सुने। सूत जी महाराज के समक्ष विराजमान सौनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, किम श्रेय शास्त्र सारः कसु अवतार प्रयोजनम किम कर्म किम अवतारस्य धर्म कम शरणम गतः। हे सूत जी महाराज, कृपा करके हमको बताइए, कलयुग के प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? देखो, आप लोग बहुत कथा सुनते हो, बहुत कथा, ऑलमोस्ट मैं आप सबको हर कथा में देखता हूं। कुछ लोग नए आते हैं, चले जाते हैं, पर ऑलमोस्ट अधिकांश लोग सेम होते हैं। आप बताइए, इतनी कथाएं सुनने के बाद भी कल्याण की भावना जब तक कथा में बैठते हैं तभी तक रहती है। उसके बाद कौन कौन सी भावनाएं आती हैं? बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, घर का क्या होगा, खर्चे का क्या होगा, मकान का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, यही रहता है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती जा रही है।
उद्देश्य बहुत सूक्ष्म होता जा रहा है। कल्याण की भावना मन में जागृत नहीं होती, घर नहीं करती, ठहरती नहीं, टिकती नहीं, आती और चली जाती है। जैसे आंधी आई गई, हवा आई गई, लेकिन अहर निष्टिक जाए ये कल्याण की भावना। मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार होना ही चाहिए, ऐसी दृढ़ भावना अभी तक जगी नहीं। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए, मेरा उद्धार, मेरा कल्याण, मेरा मोक्ष कैसे होगा। कलयुग के प्राणियों में ये भावना जगती नहीं है, इसलिए ये भावना जग नहीं पाती है। इसलिए सौनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, कलयुग का प्राणी स्वाभाविक ही पाप पथगामी होता है। मैंने एक उदाहरण शायद पहले दिया था, फिर से देता हूं, आप सबको ये एक्सपीरियंस होगा। किस किस के घर में पानी की टंकी है? सबके में होगी, फ्लैटों में, घर में, मकान में पानी की टंकी है, बोलो। अब उस पानी की टंकी में एक मशीन लगी है, लगी है, काय के लिए है वो? पानी ऊपर चढ़ाने का, पानी को ऊपर टंकी में पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या उसी घर में कोई ऐसी मशीन लगी है पानी को नीचे उतारने के लिए? बोलो, जवाब दो। नहीं है ना। एक ही मशीन है चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए नहीं, क्योंकि चढ़ाने में ही तकलीफ होती है। ये मन की यही गति है। ये पावर मन, ये अधम मन, ये चंचल मन हमेशा ईश्वरीय पथगामी जो कि ऊंचाई पर है वहां आसानी से नहीं चलता। वहां सत्संग रूपी, गुरु कृपा रूपी मशीन लगानी पड़ती है। लेकिन जब पाप रूपी मार्ग में नीचाई की तरफ मन को जाना पड़ता है तो इसको जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अपने आप मोबाइल उठा लो, अपने आप सिनेमा देख लो, अपने आप किसी फ्रेंड के हाथ में हाथ डाल के निकल जाओ, अपने आप इधर उधर की चार बातें करो, अपने आप मन एक सीरियल छोड़िए, एक मैसेज देखकर बिगड़ जाता है मन, एक दृश्य देखकर बिगड़ जाता है मन। सुधारने के लिए पूरी भागवत बार बार सुननी पड़ती है और बिगाड़ने के लिए एक दृश्य काफी है। हाँ जी कि ना जी? तो गिरने में आसानी है कि उठने में? जोर से बोलो। हरि का बनने में आसानी नहीं है, संसार का बनने में तो बहुत ही आसान काम है। गोविंद का बनना कठिन काम है, कृष्ण का बनना कठिन काम है, उस भक्ति के पथ पे चलना कठिन काम है। बहुत से लोग संत महात्माओं को देख के या कथाकारों को देख के कहते हैं ये फ्री का काम है, बड़ा अच्छा है, मांग के खा लो, कुछ कमाना नहीं पड़ता, कुछ ये नहीं करना पड़ता। एक बार छोड़ के तो एक कमरे का फ्लैट, पता चल जाएगा छोड़ना किसको कहते हैं। छूटता है जो छोटा सा बच्चा पापा पापा कह के चिपटता है ना, सारा ब्रह्मांड यही नजर आता है कि यही सबसे बड़ा सुख है। भगवान के मिलने में क्या सुख होगा जो इसमें है? उस मोह का त्याग ये आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जैसे पानी को नीचे गिराने के लिए कोई मशीन नहीं लगती, वैसे ही इस मन को नीचे गिरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कलयुग का जीव सहज ही स्वाभाविक तौर पर पाप पथगामी है। ऐसे पाप पथगामी जीव का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके बताइए, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र बहुत हैं, समय का अभाव है। शास्त्र तो बहुत हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, फिर वाल्मीकि रामायण, फिर रामचरितमानस, फिर आनंद रामायण, फिर ये रामायण, फिर रामायण शतकोटि अपारा।
अनेकों ऋषियों ने अनेकों शास्त्र दिए। एक कोई भक्त हमको दिखा रहे थे एक वीडियो, सुनना जरा ध्यान से। उस वीडियो में कोई अन्य समुदाय का व्यक्ति कह रहा था, महाराष्ट्र में जाओ वहां हिंदू गणेश को पूजते हैं, बंगाल में जाओ वहां हिंदू काली को पूजते हैं, वृंदावन बिहार उत्तर प्रदेश में चले जाओ वहां हिंदू राम कृष्ण को पूजते हैं, पशुपतिनाथ जी में चले जाओ वहां हिंदू, नेपाल में चले जाओ वहां शिव को पूजते हैं। अलग अलग जगह के हिंदू अलग अलग देवताओं को पूजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तुम कहीं भी पूरे विश्व में चले जाओ हम एक ही को पूजते हैं, हम एक ही को पूजते हैं। अब उस महानुभाव को पता भी नहीं, जाने अनजाने में तुम भी तो शिव ही को पूजते हो, जिसे तुमने छिपा रखा है। तुम बता नहीं पाते हो कि तुम किसको पूजते हो, तुम तो बता ही नहीं पाते हो किसको पूजते हो। लेकिन हां, अगर हिंदुओं की बात करोगे तो हिंदुओं का जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, वो इतना 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 विशाल है कि यहां पर एक ही भगवान नाना प्रकार के रूप धारण कर करके पृथ्वी पर तब आता है जब जब इन हिंदुओं को उसकी आवश्यकता पड़ती है, जब जब ये बुलाते हैं तब तब वो आ जाता है, इन हेल्प करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए। और ना सिर्फ आता है बल्कि इनको अपने गले से भी लगाकर ये महसूस करा देता है, चाहे तू हनुमान के रूप में बानर राजा राम बनकर मैं तुझे अपने सीने से लगा दूंगा, तू दीन बनकर सुदामा आजा मैं कृष्ण बनकर तुझे अपने हृदय से लगा लूंगा। ऐसा है हिंदुओं का देवता। हिंदुओं के देवता 525 नहीं है, हिंदुओं का देवता तो एक ही है, पर अन्य अन्य रूपों में, नाना प्रकार के रूपों में वो आता है। तुम्हारा तो आता ही नहीं है। सोचो हमारा कितना अच्छा है, कम से कम आता तो है, केयर करता है वो अपनों की। तुम्हारा तो वही है, आता नहीं। और जो आता नहीं उसका पता नहीं है भी कि नहीं, पर तुम्हारे लिए है तो एंजॉय योर सेल्फ। आई एम नॉट इंटरफेयरिंग योर फीलिंग्स, योर रिलीजन, नो, इट्स नॉट माई राइट माई डियर, इट्स नॉट माई राइट। But you don't have right also. You can't say anything about my religion because you don't know anything. Single words you don't know about my religion. Don't try to make fool yourself also, my dear. Thank you so much. राधे राधे बोलना पड़ेगा। मुझे कभी कभी फीलिंग हो जाती है, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कंट्रोल में बोलूं। वो लोग कहते भी हैं थोड़ा बोला करो, पर धर्म के ऊपर कोई ऐसे बोले तो फिर अनकंट्रोल हो जाता हूं मैं। और ठीक है, इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं किसी का अपमान नहीं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आप सब अच्छे रहें, लेकिन एक बात समझें, दूसरों पे उंगली उठाओगे तो एक, बाकी बची हुई 3-4 आप ही की तरफ जाएंगे। इसलिए मेरा धर्म ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे लिए कुछ उल्टा सीधा बोलें, लेकिन आप अगर उल्टा सीधा बोलेंगे तो जवाब मिलेगा। तो आप सब समझे इस बात को। और युवा भाई बहनों को तो जरूर समझनी चाहिए, तुम्हारा देवता, तुम्हारा धर्म बड़ा प्रत्यक्ष है। जब जब बुलाओगे वो आता है, तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारी। और अभी नहीं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने और स्वयं गीता में कि जब जब धर्म की हानि करने वाले लोग इस संसार में बहुत हो जाते हैं, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, अनेक अनेक रूपों में आते हैं। करते क्या हैं? हरहि कृपानिध कृपालु दीन दयालु दीन बंधु भक्त बक्सल करुणा सिंधु श्री कृष्ण। क्या करते हैं? बोले सज्जन पीरा, अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते, इसलिए आते। अब ये बात हमारे युवाओं को बताने की आवश्यकता है। तू अकेला ना है प्यारे, राम तेरे साथ। पर करना क्या है? राम साथ हो उसके लिए मेरी गारंटी, मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अपने मुख में भगवान का नाम स्मरण करते रहो और भगवान की सेवा अपने हाथों से करते रहो। देन यू आर नॉट अलोन। राम तेरे साथ में, फिर भगवान तेरे साथ होंगे। सेवा से और नाम से भागो मत। जब जब सेवा मिले, कठिनाइयों के साथ भी मिले, तो सेवा करो। तब देखना कैसा चमत्कार तुम्हारे जीवन में होता है। अच्छे समय में तो सब सेवा करते हैं, वक्त कठिन हो उस समय भी तेरी भी सेवा छूटे ना, तो समझना कि तुझे ठाकुर ने पकड़ रखा है, तुझे छोड़ने का उसका इरादा नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज कलयुग में समय कम है, शास्त्र बहुत हैं, ये कैसे कार्य होगा? तृतीय, भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भाई सामर्थ्यवान का मतलब है कि वो जो चाहे सो कर सकता है। भगवान तो सामर्थ्यवान है, और वाकई सच है कि उन जैसी सामर्थ्य तो किसी में है नहीं। है किसी में? आपकी सामर्थ्य कितनी है? अगर पृथ्वी से हम जंप करें 2, 4, 5 फीट 6 फीट ऊंचा, हमारी ऊंची हाइट जाएगी, थोड़ा जंप करेंगे तो। लेकिन क्या इतनी है कि हम जाके ये छू लें? छत छू सकते हैं? कितने फीट पे होगी ये छत? 15, 16 हैं? 20 फीट पे होगी ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। क्या कोई भी स्पोर्ट्समैन भी जंप करके उसे छू सकता है? बोलिए नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यवान नहीं है। और मेरे ठाकुर जी पग पाताल शीस जदामा, जब राजा बलि के यहां पर 3 पग भूमि नापने के लिए गए, एक ही पग में 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अब कितना सामर्थ्यवान है वो। मही तो महियान। जब वो बड़ा होने पे आए तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना बड़ा है। आकाश आप देखते हैं, आकाश, गगन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? स्काई है, स्काई बोलते हैं ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, वही बोल रहा था मैं भी। तो आकाश देखा है, स्काई देखा है, कोई सीमा है? आकाश को कोई कह सकता है ये भारत का आकाश है, ये पाकिस्तान का आकाश है, ये नेपाल का आकाश है, ये इंग्लैंड का आकाश है? कोई सीमा है उसकी? कोई जवाब दो। हालांकि कुछ लोगों, नहीं, कोई कंट्रियों ने तो सीमा बांधी हुई है उसकी। कहते हैं ना, प्लेन जब चला जाता है तो हमारे क्षेत्र में आ गया। अब प्लेन तो ऊपर है, धरती में तो है नहीं, फिर भी इन्होंने बांटी हुई है। लेकिन उस आकाश की भी कोई सीमा है क्या? वो असीमित है, सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का आकाश नीला है और पाकिस्तान के यहाँ का आकाश काला है, या कहीं का रेड है कहीं का, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? ये आकाश परमात्मा का प्रतिबिंब है। जैसे आकाश असीमित है, वैसे परमात्मा भी असीमित है।
दायरों में नहीं बनता है, न परमात्मा न आकाश। तो सामर्थ्यवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वो अवतार क्यों लेते हैं? और अगर अवतार लिए भी हैं तो अब तक कितने अवतार हुए हैं उनके? और सबसे बड़ी बात, जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? क्योंकि भगवान की ही शरण में है धर्म। तो जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाते हैं तो धर्म कम शरणम गतः। अंतिम प्रश्न का उत्तर आप समझिए, बाकी के प्रश्नों का उत्तर आगे मिलता ही रहेगा आपको कथा के माध्यम से। सुखदेव सूत जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया, यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दुम सर्वभूत हृदय तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। हे शौनकादिक ऋषियों, जरा ध्यान से सुनो। उस परम पिता परमात्मा ने जब अपनी लीलाएं पूरी की तो अपनी लीला पूरी करके जब वो गए तो अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर गए। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत क्या है? बोले कि ये शब्द ब्रह्म है, ये भगवान का ही स्वरूप है। भागवत में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल भी अंतर नहीं। जब आप भागवत के समक्ष आकर विराजें तो आपका यह भाव होना चाहिए कि हम कृष्ण के ही समक्ष विराजमान हैं, कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण में और भागवत में कोई लेश मात्र भी कोई अंतर नहीं। श्री कृष्ण ही भागवत हैं, भागवत ही श्री कृष्ण है। कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए धराधाम पर श्री कृष्ण भागवत के रूप में विराजमान है, ऐसा भाव निश्चित रखना चाहिए। भागवत से उतना ही प्रेम करो, कथा से उतना ही प्रेम करो जितना प्रेम आप श्री कृष्ण से करते हो। आपका प्रेम कब नहीं होना चाहिए भागवत से? कहते हैं ना, चारों में से कोई एक मिल जाए, नाम रूप लीला धाम। भगवान का नाम जो गुरु के द्वारा प्रदत्त है, अगर उससे आपको प्रेम है भगवान मिलेंगे। भगवान के रूप से प्रेम हो जाए, कोई भी एक भगवान का कोई स्वरूप ऐसा जो तुम्हें भा जाए और उसके बिना तुम रह ना सको, वो रूप तुम्हारा कल्याण कर देगा। भगवान का धाम तुम्हें प्राप्त हो जाए, जैसे भी वृंदावन में बैठे हो, नित्य निरंतर हमेशा के लिए वृंदावन ही वास मिल जाए। लेकिन वृंदावन वास तभी मिले जब सुविधाओं की इच्छा ना हो। संसारिक कोई सुख सुविधा की जब मन को आवश्यकता महसूस ना हो, तब ही वृंदावन का वास तुम्हारा कल्याण करेगा। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। ब्रज में तो ऐसे ऐसे संत आते हैं जो रोटी की भी चिंता नहीं करते, न रोटी की चिंता न लंगोटी की चिंता। वो चिंता नहीं करते, वो चिंतन करते हैं। कैसा सुंदर भाव है, मांग मांग टूक हरि भक्तन के खाओ। मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाऊंगा, तो बोले जो हरि भक्त हैं उनकी झूठन खाऊंगा। भंडारे होंगे, भंडारे हुआ करेंगे, संत वहां भोजन किया करेंगे, और जहां उनकी पत्तल फेंकी जाएंगी मैं वहां बैठ जाऊंगा, और वहां बैठ के उस भंडारे के जो संत जेम के गए हैं उनमें से पत्तल में जो झूठन बचेगी मैं वो खाऊंगा। मत बजाओ मत बजाओ, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी उतना खाने की है ही नहीं। तुम्हारे स्वभाव में ये है, जो कि इतनी पत्तल और ऊपर से पानी और सब्जी फैली देखेंगे, अरे राम राम राम, घृणा हो जाएगी। अरे राम राम, देखो इसको कह रहे थे महाराज खाने के लिए, खा लो।
पेट में जाके हलवा बनेगा वो। जैसा अभी खा रहे हो उससे भी ज्यादा गंध तो तुम्हारे पेट में बन जाएगा। तो क्या खा लिया और क्या नहीं खा लिया, क्या फर्क पड़ता है। चलिए खैर, इस विषय पे कभी और बात की जा सकती है, पर अभी के लिए तो बात इतनी सी है कि नाम रूप लीला। लीला क्या है? ये भगवान की कथा। इसमें भगवान की लीलाओं का गायन होता है, श्रवण होता है। जब भगवान की लीलाओं का गायन होता है, आप लोग उसको सुनते हैं, और भगवान की कथाओं को सुन सुनकर कितने लोगों का मन परिवर्तित हो जाता है। ये लीलाओं का प्रभाव है कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ ये बैठे हों और ये कहते हों कि भाई हमने जब भगवान की कथाएं सुनी तो भगवान की कथा सुनने के बाद हम पहले ऐसे थे, अब हम ऐसे हो गए। ये किसने बदला? भगवान की कथाओं ने। और भगवान की कथा सुनकर सबसे प्यारा असर यही होता है, जो जीव मन से कथा सुनता है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। पहले जो हृदय संसार में लिप्त होता है, वो बाद में सिख कथा सुन सुनकर प्रिया प्रीतम के चरणों की पिपासा उसके मन में जागती है, उसका दर्शन करने की इच्छा जगती है। ये लीला का प्रभाव है, कथाओं का प्रभाव है। जैसे पानी को किसी में भी मिला दो वैसा ही हो जाता है, वैसे ही मन, अगर भोग की बात ज्यादा करोगे तो ये मन भोगी हो जाएगा, योग की बात करोगे ये मन योगी हो जाएगा, रोग की बात करोगे ये मन रोगी हो जाएगा, और हरि भक्ति की अगर बात ज्यादा करोगे, सुनोगे, कहोगे तो ये तुम्हारा मन हरि का भक्त हो जाएगा। यही प्रभाव है। तो जब भगवान की लीलाएं सुनते हैं, अरे औरों की तो बात छोड़िए ना, सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज परम वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी, उनके विषय में प्रश्न किया सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से। सौनक जी ने पूछा, व्यास जी भागवत की रचना जब व्यास जी ने की और उस भागवत का अध्ययन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया, हमारे मन में एक प्रश्न है, कृपा करके बताइए। बोले क्या है? बोले ये प्रश्न है, सुखदेव जी जन्म से ही ब्रह्माकार थे, ब्रह्माकार प्रवृत्ति के थे, वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी देव दृष्टि नहीं थी, उनकी जो दृष्टि थी वो देव दृष्टि, देह दृष्टि नहीं थी, उनकी तो ब्रह्म दृष्टि थी। वो देह को नहीं देखते थे, वो तो हमेशा हर किसी में ब्रह्म को ही देखते थे। इसका उदाहरण तब भी मिलता है जब सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही घर छोड़कर जाते हैं, व्यास जी पीछे पीछे जाते हैं, तो मार्ग में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही होती हैं। स्नान के समय प्रत्येक प्राणी के तन पे वस्त्र उतने नहीं होते, तो जब सुखदेव जी वहां से निकले तो उन देवियों को कोई ध्यान ही नहीं था, उन्होंने कोई चेष्टा अलग से की ही नहीं, जैसे पहली चेष्टा थी वही करती रही, स्नान करती रही। लेकिन जब व्यास जी निकले पीछे से, तो जब व्यास जी जाने लगे तो उन देवियों ने वस्त्र पहनना प्रारंभ किया। व्यास जी को बड़ा अजीब लगा। व्यास जी कहने लगे, कमाल है, जब मेरा बेटा यहां से निकला तब तो तुमने वस्त्र नहीं पहने, और जब मैं बूढ़ा यहां से जा रहा हूं तो मुझ बूढ़े को देख के तुम वस्त्र पहन रही हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो उन अप्सराओं ने, उन देवियों ने कहा
उन्होंने उत्तर दिया, बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में ऐसा भेद है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। आपके मन में ये भेद है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, और ये भेद आपके पुत्र के मन में नहीं है, श्री सुखदेव जी के मन में नहीं है। श्री सुखदेव जी के मन में ये भेद नहीं है कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है। वो देह भाव नहीं रखते, वो ब्रह्म भाव रखते हैं। सब में समदृष्टि, सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये आसान है क्या? ये सरल है? सब में भगवान का दर्शन करना ये आसान भाव है? जवाब दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। हमें तो भगवान में भगवान नहीं दिखते। कितने लोग तो पढ़े लिखे, बड़े हाई क्वालिफाइड पीपल, वो तो बड़े गर्व से कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। कौन है भगवान? अगले जन्म में मान लियो, या जन्म में मत माने। जब यमराज धुलाई कर दे तो तब मान जाइयो। वैसे एक बात बताएं, किसी से डरो या मत डरो, लेकिन भगवान से जरूर डरो। नहीं डरना, किसी से मत डरो, भगवान से डरो। क्योंकि दुनिया की मार से शायद आप बच जाओ, लेकिन भगवान की मार से आप नहीं बच सकते। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें भगवान की मार से बचाया जा सके। अच्छा, वो मारता भी कोई डंडे वंडे से नहीं मारता है। जब वो मारता है किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता और चोट अंदर तक लगती है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, किसी से डरो या मत डरो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन भगवान से जरूर डरो। और भगवान से डरते हुए प्रत्येक कर्म करो, अच्छा या बुरा। जो भी कर्म करो तो एक बार भगवान को याद कर लो कि वो उसको कैसा लगेगा, और फिर उसके बाद कर डालो जो मन करे। उसका भय तुम्हें गलत नहीं करने देगा, तुम्हें पाप नहीं करने देगा। जितनी बार तुम उसे देखोगे उतनी बार तुम निर्भय होते रहोगे। इसलिए उससे जरूर डरो। सुखदेव जी के दृष्टि में देह भाव नहीं है, इसका एक प्रमाण मिलता है। एक बार महाराज जनक जी के यहां श्री सुखदेव जी और देवर्षि नारद दोनों पहुंचे, और श्री सुखदेव जी और देवर्षि नारद जब जनक जी के भवन में पहुंचे तो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि इतने दिव्य संत मेरे यहां पधारे हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं, नारद जी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं, और नारद जी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जनक जी महाराज डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। सुनैना जी ने कहा चिंता मत करिए, हम डिसाइड कर देते हैं। कैसे करोगे? बोले इनको हमारे महल में भोजन के लिए इनवाइट करो, हमारे यहां भोजन पे पधारे दोनों महानुभाव। सुखदेव जी तो ऐसे ही, तन पे लंगोटी भी नहीं, सुंदर घुंघराले के 16 वर्ष की अवस्था, और देवर्षि नारद के हाथ में बीड़ा इत्यादि और भगवत भक्ति उनके हमेशा मुख पे एक ही नाम, नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 करते हुए, भगवान के नाम का गुणानुवाद गाते हुए नारद जी का वो दिव्य दर्शन, तो उन दोनों को कहा कि आप पधारें। तो सुनैना जी के महल में भोजन की व्यवस्था हुई। अच्छा, हमारी देवियां भी बड़ी निपुण हैं। भारत की देवियां
गोविंद के, भगवान के बहुत करीब रहती हैं। और ब्रज में तो यहाँ की देवियों का तो कहना ही क्या है। जनकपुर चले जाओ, राम जी को आज भी वहां की देवियां या तो जमाई मानती हैं या जीजा जी मानती हैं, आज भी। और वृंदावन में आ जाओ तो यहाँ कन्हैया को आज भी या तो बेटा मानेंगी या सखा मानेंगी या अपना अपना ही मानेंगी, मतलब ये नहीं कि भगवान है। अयोध्या चले जाओ, राम जी को लाला मानते अपना। बाल रूप में, आप ब्रज में पूरे में चले जाओ, बाल रूप में श्री कृष्ण को मानते हैं। तो ये जो माताओं का, भारतीय माताओं का स्वाभाविक प्रेम है भगवान से, ये तो उनका अटैचमेंट स्वाभाविक ही है। और एक से एक धर्म को आगे बढ़ाने वाली देवी। अब सुनैना जी कम नहीं, सीता मां की मां है। झूला डाला, झूला, भोजन बनाया, भोजन तैयार हो रहा था, बोले तब तक आप झूला पे बैठ जाओ दोनों। एक ही था झूला, झूला एक ही था, महानुभाव दो थे, दोनों एक ही झूला पे बैठ गए। सुनैना जी आई, महाराज क्षमा करना, एक बात मुझे आपसे पूछनी है। और यूं कहती कहती जट दोनों के बीच में बैठ गई। दोनों महान विभूतियों के बीच में सुनैना जी आके बैठ गए। अब नारद जी थोड़े खिसकने लगे, साइड में होने लगे, मैं क्यों हो रहा हूं, हाँ, कैमरे का फ्रेम बिगड़ जाएगा। हाँ? तो नारद जी खिसक गए साइड में। नारद जी को लगा हम बाल ब्रह्मचारी आदमी, देवी जी हमसे बीच में बिना पूछे गच्छे बैठ गई, कहीं मन में कोई भ्रांति भ्रम पैदा या कुछ और भावना आ जाए, इसलिए नारद इनको सोचना चाहिए ऐसे बिना पूछे कैसे बैठ गई। और नारद जी ऐसे सोच सोच के अलग साइड में हो गए। और सुखदेव जी महाराज वहीं जैसे बैठे थे बैठे रहे, हरि बोल, राधे राधे, मतलब ही नहीं। सुनैना जी बोली पता कर लिया? बोले क्या? बोले निश्चित तौर पे सुखदेव जी ही नारद जी से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जब मैं वहां बैठी तो इनके मन में यह भाव रहा कि ये स्त्री है, नारद जी के मन में, ये हमारे पास क्यों बैठी, चाहे कहा नहीं पर मन में तो ये भाव आया। परंतु सुखदेव जी की दृष्टि में ये भाव ही नहीं आया, उनको लगा ही नहीं कोई स्त्री बैठी है पुरुष बैठा है, उन्हें मतलब ही नहीं, सब ब्रह्माकार है, सब में ब्रह्म है। अब कहने को आप रोज कहते हो हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। ईमानदारी से बताओ पराये हैं कि नहीं दुनिया में? कहां प्रेम होता है? प्रेम बिक गया पैसों में, प्रेम न कोई पाए, पहले करे प्रेम प्रेम और बाद में करते हाय। पहले तो प्रेम प्रेम करे, फिर बाद में हाय हाय करे। प्रेम पैसे पे बिक गया, बहुत बुरा हाल है। चलिए, तो बात यह सिद्ध हुई कि सुखदेव जी श्रेष्ठ हैं, और सुखदेव जी को तो पता भी नहीं क्या चल रहा है। सच यह है, जो सच्चा भक्त होता है वो आहार निस हर पल हर क्षण दिव्य दृष्टि से ईश्वरमय पूरे विश्व को देखता है, और जिसमें ये भाव रहते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं। बोलो राधे राधे। ये बात है उस समय की जब श्री सुखदेव जी महाराज घर छोड़कर चले गए थे, तो व्यास जी महाराज उदास होकर विराजमान थे। वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत लिखा, उसके बाद भी मन अशांत है, और वो थोड़ा नहीं बहुत अशांत है। उनके मन में ये भाव आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से कोई अपराध हो गया हो जिसकी वजह से मेरे मन में अशांति है। देखिए, वेद व्यास जी जैसा श्रेष्ठ ज्ञानी ये चिंतन कर रहा है कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया।
आज का व्यक्ति कभी ये चिंतन करता है मुझसे कभी पाप नहीं हो गया, मेरा कोई दोष तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं कर दिया मैंने? बताइए, सोचता है? नहीं सोचता है ना। दोष किसी और का हो सकता है, मैं तो निर्दोष हूं। अपना दोष देखने की क्षमता आज के प्राणी में नहीं है। आज का प्राणी दोष, अपना दोष नहीं देख पाता है। लेकिन एक जगह पर बहुत अच्छी, बोले भगवान की कृपा हो गई है, ये पता कैसे चले कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है? तो एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, कृपा वही तब जानिए जब दिखे निज दोष। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, ऐसा तब मानना जब तुम्हें अपने दोष दिखाई देने पड़े, जब तुम्हें अपनी गलती दिखाई पड़े कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मेरा अपराध है। लड़ाई किस बात की है? घरों में भी लड़ाई किस बात की है? बोले इसी बात की तो लड़ाई है। इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये गलती है, इसकी ये गलती है, इसकी ये गलती है। दूसरों की गलती सब देख लेते और आसान भी है। दूसरों की गलती आंखों से दिख जाती है, कानों से सुन ली जाती है, पर अपनी गलती इन आंखों से नहीं दिखती, इन कानों से नहीं सुनाई पड़ती। उसके लिए अंतःमुखी होना पड़ता है, उसके लिए एकांत में बैठना पड़ता है, फिर चिंतन और मनन करना पड़ता है कि मैंने अपराध किया कहां है। और पता तो है ही अपराध क्या किया, क्योंकि बिना अपराध के भगवान सजा नहीं देते। आपको जो भी सजा मिल रही है, जो भी दुख मिल रहा है, जो भी आप परेशान हो रहे हो, ये आपके कर्मों का फल है। कई लोग गुस्से में आके कहते वाह भगवान हमने तो कुछ किया नहीं, तू हमें ही दुख ही दे रहा है। कई लोग कहते हैं ना हम तो हमेशा अच्छा ही करते थे, हमने तो हमेशा अच्छा ही किया, हम ही को क्यों सताया जा रहा है? ना मेरे प्यारे ना। अगर भगवान पे भरोसा है, संतों पे भरोसा है, तो रामायण में स्पष्ट लिखा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी आपके जीवन में वही आता है जिससे आपका कोई न कोई खाता है, चाहे इस जन्म का खाता हो या पिछले जन्म का खाता हो, चाहे वो पति बन के, पत्नी बन के, बेटा बन के, बहन बन के, भाई बन के, शत्रु बन के, मित्र बन के, कुछ भी बन के आए, जो भी बन के आया उसका खाता आपके साथ रहा है। पिछली बार कुछ न कुछ अपराध आपसे हुआ या अच्छा काम किया, फल उसी का मिल रहा है। एक बहुत अच्छी कहानी है, कहें कह देते हैं, अच्छी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर इसका पाप हम, इसका फल हम क्यों भोग रहे हैं, या इतने दुख हम क्यों भोग रहे हैं। इतने क्यों दुख हम भोग रहे हैं उसका पूरा सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, आपके काम की बात। एक गांव में एक सुनार रहा करते थे, और वो सुनार एक ही काम करते थे, लोग आते थे, अपना सोना उनको देते थे और वो उसका गहना बनाते थे, और गहना बनाकर उसे वापस दे देते थे। कुछ सोना उसमें से उनको मिलता था, वो सोने को इकट्ठा करते जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके उनके पास बहुत सोना इकट्ठा हो गया। उनके ही कॉलोनी में एक पहरेदार जो पहरा देने आता था, उसे इस बात का पता था कि इनके यहां पर बहुत सोना इकट्ठा और एक अलमारी में रखा है, और वो अकेले ही रहते थे सुनार महोदय। तो वो पहरेदार आया रात में, अकेले थे, उसे लूट के लेके जाने लगे। उन्होंने विरोध किया तो तलवार से उसका सर काट दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया, और तिजोरी को उठाया और लेके जाने लगा। उसी समय उनके सामने एक गृहस्थी रहते थे, वो लघु शंका के लिए खड़े हुए। तो आजकल तो टॉयलेट वगैरह घरों में ही होती है, पहले तो आप सब जानते ही हैं। तो वो बाहर निकले घर से,
बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये तो पहरेदार है और उनके यहाँ से कुछ लेके जा रहा है, तो उन्होंने उसको रोक लिया। अरे पागल है क्या, ऐसे कैसे तूने कर दिया, उनके तिजोरी को कैसे लेके जा रहा है, उनके सामान को कैसे लेके जा रहा है, ये तेरा नहीं उनका है। तो उस पहरेदार ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, देखो शोर मत मचाओ, एक काम करो, तुम जग गए हो, आधा तुम्हारा आधा मेरा। अरे बोले पागल हो क्या, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें ये गहना लेके नहीं जाने दूंगा, ये तिजोरी लेके नहीं जाने दूंगा। मैं मानव हूं और इंसानियत है मेरे अंदर, और इंसानियत कहती है कि किसी के घर में अगर चोरी हो तो उसे रोकना चाहिए, तुम छोड़ो इसे और जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखो तुम मुझे रोको मत, वरना बहुत दुख पाओगे, और तुम मुझे धमकाओ मत, चाहे मुझे कोई भी दुख मिले, न तुम्हें इसमें से बंटवारा करूंगा और ना तुम्हें इसे लेके जाने दूंगा। तो उस पहरेदार ने बड़ी जोर से सीटी बजाई, और जब सीटी बजी तो अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, और जब अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए तो पूछा, भाई क्या हुआ? अरे बोले ये व्यक्ति है, उसके घर में से इस तिजोरी को लेके जा रहा था, मैंने पकड़ लिया तो अब मुझसे लड़ रहा है। उल्टा दोष उस व्यक्ति के सर मढ़ दिया, उस व्यक्ति के सर मढ़ दिया। अब जो सुनते हैं वो वही देखते हैं, जो देखते हैं जो सुनते हैं वही मान लेते हैं लोग। तो कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो भी सत्य नहीं होती। आज के जमाने में तो बहुत सारी चीजें बड़ी उल्टी सीधी फेक बातें इधर उधर से आ जाती हैं। और लोगों ने तो मान लिया कि हाँ इसी ने चोरी किया, वो तो पकड़ लिया गया, पुलिस बुला ली गई, अरेस्ट करा दिया गया, अदालत में केस गया, अदालत में केस गया, गवाह वब सब विरुद्ध थे उसके, तो उसको सजा मिली कि इसको फांसी होनी चाहिए क्योंकि इसने उसको मार दिया। किसको फांसी हो गई? उस बेचारे महान भाव को, जो महान भाव ये चाहते थे कि उसका सामान चोरी ना हो, उसका सामान उसे मिल जाए, जिसने सच्ची ईमानदारी के साथ सत्य मार्ग पर चलकर अपने कर्म का पालन किया, जो कर्म था, जो करना चाहिए था, उस सत्य कर्म का पालन उसने किया, और उसी को फांसी हो गई। जब उसे फांसी हुई तो वो रोता हुआ कह रहा था, ये न्याय नहीं, ये अन्याय है, ये झूठ है। मुझे लगता है इस संसार में भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये झूठ है, ये कैसा न्याय है? चोर बच गया और बचाने, चोरी पकड़वाने वाले को ही फांसी हो गई। वो रोता रोता ये कहता हुआ जा रहा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये अंधा कानून है, ये कानून अंधा है, नहीं, ये न्याय नहीं। ईश्वर तेरे यहां भी न्याय नहीं मिलता। हमने तो सुना संसार का न्याय बदला जा सकता है पर तेरा नहीं, पर मुझे लग रहा है ये अन्याय तूने ही करवाया है, तू भी न्याय नहीं करवाता। अब जज जब ये बात सुन रहा था तो जज के हृदय में ये बात बार बार गूंज रही थी कि ये कह रहा है ये निर्दोष हूं मैं, ये न्याय नहीं है। अब उस जज को लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अब फांसी तो हो गई, ऑर्डर तो हो गया, आदेश तो हो गया। जज ने सत्य जानने के लिए प्लान किया। सत्य जानने के लिए एक प्लान किया। किसी जगह पर एक डेड बॉडी पड़ी है और जिसको फांसी की सजा मिली, जो कैदी है, उसको कहा कि तुम उस डेड बॉडी को लेके आओ। एक सिपाही भेजा गया, एक वही पहरेदार भेजा गया जिसने चोरी करी थी। उस डेड बॉडी को लाने के लिए 3 प्राणी गए, एक वही कैदी जिसको फांसी की सजा है, एक वो पहरेदार। तीनों लेके आ रहे थे तो एक सिपाही जो गया था उसने कहा कि मुझे जज साहब को जरूरी कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, मैं जा रहा हूं, तुम इसे लेके आओ। तो वो दोनों लेके जा रहे थे उस अर्थी को, उस सब को। तो उस चौकीदार ने कहा, क्यों भाई, कैसा लग रहा है फांसी की सजा सुन के?
बोले फांसी की सजा सुन के एक बात तो पता चल गई कि इस जमाने में कहा करते थे लोग कि सत्य में विजयते, पर अब सत्य की विजय नहीं होती है। पर मुझे फिर भी कोई डर नहीं है, अगर मैं फांसी चढ़ूंगा तो चढ़ूंगा, लेकिन खुशी है इस बात की कि मैं फांसी चढ़ूंगा, परंतु तुम्हारी चोरी में मैंने शेयरिंग नहीं की, इस बात की खुशी है कि मैं चोरी करके फांसी नहीं चढ़ूंगा। मुझे खुशी इस बात की, मुझे कोई गम नहीं। अरे बोले तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हें सोना भी मिलता और तुम्हें फांसी भी नहीं चढ़नी पड़ती, अब क्या पड़ा तुम्हारे पल्ले। बोले चाहे जो भी है, लेकिन मैंने सत्य का मार्ग स्वीकार किया, मुझे अच्छा लगा। अर्थी को लेके जज साहब के यहां पहुंचे, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो इसको वो अर्थी समझ रहे थे वो खड़ा हो गया, उसमें से जिंदा खड़ा हो गया। और जज साहब ने पूछा, हाँ भाई बताओ तुमने क्या क्या सुना। तो उसने बता दिया, महाराज पहरेदार ने ही चोरी की है, ये तो बेचारा निर्दोष है, ये तो इसने कोई दोष ही नहीं किया, फिर भी इसको फांसी लग गई। जज साहब की आंखों में भी आंसू आ गया कि मेरा, और जज साहब